एसएससी सीजीएल 2024 मेंस 20 जनवरी 2025 को हुए पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम। सेकंड वीडियो है हमारी सेकंड वीडियो देखने के लिए फर्स्ट वीडियो और देखें, और इससे पहले 18 जनवरी की भी 3 वीडियो हो चुकी हैं, उनको भी जरूर से जरूर देखें। देखिए, मैं स्वागत करता हूं सभी बच्चों का जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम टाइम का है, लेकिन समझना है थोड़ा। 2000 रुपीज 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए 6.5% के हिसाब से एसआई बताओ। जब कभी भी एसआई में डेट दी हुई हो और डेट का डिफरेंस निकालना हो, क्लियर? क्या निकालना हो? डेट का डिफरेंस निकालना हो और डेट दी गई हो, तो आप क्या करते हैं? पूछी गई डेट और दी गई डेट दोनों में से किसी एक डेट को काउंट करेंगे। ये रूल होता है, आप कभी भी दोनों डेट्स को काउंट नहीं करेंगे। देखिएगा, यहां पर 13 फेब से मुझे 27 अप्रैल, चलिए फेब, मार्च, अप्रैल। देखिए, मैं क्या करता हूं, 13 फेब तक की पूरी कहानी छोड़ देता हूं। 23 है तो 23 2023 है, तो 23 में फेब में होंगे 28 डेज। 28 में से 13 गए, कितने बचे? 28 में से 13 गए, कितने बचे? 15। मार्च के कितने? 31 और अप्रैल के कितने? 27। 7, 8, 5, 13 और ये 73 डेज। देखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आज तक बने, उन सारे क्वेश्चनों में खासियत ये थी कि जो डेज आएंगे वो 73 का मल्टीप्लायर होते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है सर? प्रिंसिपल इनटू रेट कितना है? 6.5% और इनटू 73 डेज 365। बोलो बेटा, यहां तक बिल्कुल ओके? ओके, चलिए पॉइंट हटाया, 0, 3 0 से 3 0 गए, ये कितना? 5 बार गया, 5, और ये आपके पास कितने रुपए इंटरेस्ट आ गया? 26। अच्छी तरह देखो, कई बार क्या होता है, 73 डेज आता है, कई बार 73 का 2 टाइम्स आता है, कई बार 3 टाइम्स आता है। तो आपको ये डेज काउंट करते समय ध्यान रखना है, 73 निश्चित रूप से आएगा क्योंकि 73 से ये कट रहा होता है, इसलिए। बोलो भाई, क्लियर? तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहां पे टाइम डेज में है तो ईयर में बनाने के लिए 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी हो गई। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? देखिए, क्वेश्चन बहुत शानदार है। 6% और 20% और 6 इंटू 20 अपॉन 100, यानी कि 26, और यदि मैं इसकी बात करूं 27.2% की बात करूं, खत्म। मेरा क्या है, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, 6% और उस पर 20%, तो 27.2%, यानी कि यदि ये 100 है तो 127.2 ये हो गया। और इसका लिंक किससे है? 254400 से। तो ये कह रहा है भैया इसका लिंक बता दो, खत्म काम, इतना सा काम। बोलो भाई, क्लियर? चलिए, तो इसका लिंक इससे तो हो गया आपका 254400 अपॉन 127.2 और इनटू क्या हो गया? 100। ओके, काटा पीटी करने की तैयारियां बिल्कुल चलेंगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ इंटीजर में मौजूद है, इंटीजर में मौजूद है। चलिए देखिए, 72 दूनी 12 दूनी 2 और 3 2 5, 2 के बाद 5 0, 2 के बाद 5 0, और मेरा आंसर आ गया दिस वन, 2 lakhs। बोलो भाई, क्लियर? दोबारा
6 और 20% का कितना हो गया 27.2%, और 100 से कितने हो गए 127.2%। 127.2 का लिंक किससे, इससे, तो 100 का लिंक किससे। इट्स ओके। नेक्स्ट, दो मित्रों की आयु का अनुपात, पॉपुलर क्वेश्चन है। ए और बी 4:3, 4x प्लस 4 और 3x प्लस 4 कितना हो जाएगा 6/5। खत्म। देखिए, रेशो को यदि फिक्स करना है तो x से मल्टीप्लाई करा और आफ्टर 4 ईयर दिस। देखिए, इसको सॉर्ट करने का एक सिस्टम है हमारे पास। देखते हैं, 4 पंजे 20 और 6 18, 2x आ गए। 6 चौका 24 और 20 कितने आ गए 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। ये x कौन है, ये x वही है जो मल्टीप्लायर को खत्म करने वाला था। तो 4 दूनी 8 और ये कितने हो गए 6, और कितने साल बाद 22 ईयर्स, तो ये हो गए 28 और ये हो गए 30। तो ये कह रहा है इनका टोटल बताओ, तो भैया इनका टोटल कितना हो गया 58। बोलो भाई क्लियर। दोबारा 4:3, 4x प्लस 4, 3x प्लस 4 आफ्टर 4 ईयर इतना हो जाता है। क्रॉस मल्टीपल करा और क्रॉस मल्टीपल करके x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू यहां रख दी। आफ्टर 22 ईयर उसको सेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ा नहीं जा सकता, आप जानते हैं। देखिए, cos 27, then find the value of cosec 27 and cos 63। चलिए, मैं एक 90 डिग्री का एक एंगल बनाता हूं और इससे कहता हूं भैया ये 27 है, तो ये क्या हो गया 63। बोलो भाई, cos 27 तो ये हो गया P/Q। बोलो भाई, cos 27 तो ये क्या हो गया P/Q। ये क्या हुआ Q² माइनस P² का रूट। खत्म। कैसे निकाला सर, ट्रिपलेट लगा के निकाला, पाइथागोरस से निकाला। पाइथागोरस ने क्या कहा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और रूट। अब आपके पास सारी चीज मौजूद हो चुकी है। अब आपको उस वैल्यूज को रखना है। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज देखो, cosec 27, cosec 27 माइनस ये क्या है cos 63, cos 63। देखिए, cosec 27 यहीं पे आओ और 27 की बात करो, यानी कि cosec 27 यानी कि 1/sin 27। तो sin 27 क्या होता है P/Q। sin 27 होगा दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया आपका Q/√Q² माइनस P²। खत्म। cos 63, अब यहां पे 63 आओ, cos 63 यानी कि यही आएगा cos 63। मैं 63 यहां से देखना स्टार्ट करूं तो 63 इसके सामने का क्या है परपेंडिकुलर है, और साइन कॉस तो ये हो गया आपका दिस 1/दिस। बोलो बेटा क्या लगाऊं, Q² माइनस अपॉन Q। बोलो भाई क्लियर। देखिए, अब आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे, ये तो क्या हो गया Q² और ये इसको करेंगे तो क्या हो गया Q² प्लस P²। यहाँ माइनस है तो चेंज हो गया, और ये हो गया Q और ये हो गया Q² माइनस P²। लो भाई, ये क्या हो गया P² और ये क्या हो गया Q और ये हो गया Q² माइनस P²। आंसर चेक किया जा रहा है, P² Q² माइनस P²। आंसर ए। बोलो भाई क्लियर। जैसे ही आपने ये 27 रखा था 63 बन गया। एक एंगल 27 से निकलवाया जा रहा है, एक एंगल 63 से निकलवाया जा रहा है। आपके पास LBH है ही, LBH से आप सेट कर लेंगे। नेक्स्ट, अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समान अंगूठियां रखी। देखिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सिखाया जाता है, बहुत सिखाया जाता है। देखिए, 3 अंगूठियां रखी
3 सर्किल रखे और 3 सर्किल के बीच की बात की, तो 0.16 इंटू आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, और 4 होती तो 6/7 इंटू आर स्क्वायर, सीधी सी कहानी है। तो 0.16 इंटू आर, 21 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 21/2 इंटू 21/2, बोलो भाई। तो ये क्या है, पॉइंट हटाया, 2 0 4 4, 4 से काटा 25, 21, 441, 25, 25 एकम 25, ऑप्शंस चेक करें, 25 9 19, 25 7 175। लो बेटा, अब 17.70, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ चुका है। हाँ जी, क्लियर। देखिए, यदि इसको बहुत बड़े वाले तरीके से कर रहे होते तो बेटा एग्जाम में इतना टाइम खाएं कि आप इसको निकाल रहे होते कि ट्रायंगल का एरिया माइनस 3 पार्ट का एरिया, यानी कि 60 60 60, यानी कि हाफ ऑफ द सर्किल का एरिया। इतना टाइम खाएं, आपको क्या करना है, 0.16 इंटू आर स्क्वायर, और 4 होते तो 6/7 इंटू आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, स्वीटी और सुमन, स्वीटी और सुमन 4:5, 6 वर्ष पहले 4x - 6, 5x - 6 और कितना 2/3। खत्म क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन अभी आया, सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। और देखा जाए तो ग्रुप डी, एलडीसी, छोटे मोटे एग्जाम में तो फिक्स है ये क्वेश्चन, फिक्स है। फिक्स होने का रीजन, 2 एक्सरसाइज टच होती हैं इससे, रेशो टच होता है और एज टच होता है। चलो, 4 × 12, 5 × 2 = 10, तो बेटा ये क्या हो गया 2x, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 18 में से 12 गए, कितने 6, x = कितना 3। सही है बेटा, 3 कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ 15। ये कह रहा है स्वीटी की वर्तमान, स्वीटी, स्वीटी पहली वाली है, स्वीटी की वर्तमान एज कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ स्वीटी 12 ईयर। बोलो भाई, क्लियर। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, कोशिश की जा रही है कि दोनों लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। 22, एक कौन है और कौन, पहले तो कौन बना दो भाई, कौन, एक कौन है और कौन का जो रेडियस है 28 है, और इसका घुमावदार सतह πRL, πRL कितना है 3080 है। तो इसका आयतन क्या होगा, चलिए देखिए, πRL में मैं R लगाने की कोशिश करूं, 22/7, 1 मिनट, मैं यहीं पे लगा देता हूं, 22/7 इंटू R, R का क्या है 28, और इंटू L = 3080। 728, 728, 22 दूनी 44, 2 4 पंजे 20, और L = 35। अब ये L = 35 आया है बेटा, अब ये H थोड़ी आया है, H तो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। तो आपने क्या करा, 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, और ये क्या कर दिया रूट। एलजेब्रा दिख रही है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, 8 5 13, 3 2 5 6, 63, और ये कितना हो गया 8 7 15 7। अब 7 × 9 × 7 सीधा दिख रहा है, और 7 × 3 = 21, रूट में दिख गया 21। अब मेरे पास क्या आ गया 21। तो πr² 28 × 28, πr² h, खत्म करो कहानी को, πr² h, और ये भी 1/3, बिल्कुल साहब 1/3 आंसर। चलिए, पाई को भी फ्री कर रहा है भैया, ये 22/7। चलो, 3 7 21 से 21 गया। अब आपके ये 3 नंबर हैं, और 3 नंबर भी यूनिट प्लेस को टच कर रहे हैं, 8 8 64, 4 दूनी 8। खत्म करो कहानी को, यूनिट प्लेस से ही आ रहा है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो आपने क्या करा, πRL से पहले क्या निकाला L, L से पाइथागोरस, पाइथागोरस से H, और 1/3 πr² H।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रीड। हाँ, पूरा अच्छी तरह से बोलते हुए चलना बेटा। देखिए ए और बी दो इवेंट हैं, इस प्रकार हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 और पी बी इक्वल टू 1/2। चलो, हाँ बेटा, अब क्लियर? हाँ बोलो। पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद करना है। क्यों याद करना है वो भी अभी बताएंगे आपको। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। देखिए इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपने लगाया, ये तो हो गया 3/4, पी ए निकालना है और पी बी कितना है 1/2 और ये कितना है 1/4। 1/2 1/4 1/4 हो गया, 3/4 में से 1/4 गया बराबर पी ऑफ ए, तो ये हो गया आपका 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि पी ऑफ ए। खत्म। देखिए अब आपके पास सीधा सीधा सा हुआ कि पी ए 1/2 है और पी बी 1/2 है, दोनों इक्वल आ रहा है इंटरसेक्शन। अब वो लास्ट वाली लाइन और बताओ। P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। खत्म। P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 और ओके प्रूव कर रहा है और ये प्रूव कर रहा है और ये किस घटना को प्रूव कर रहा है? इंडिपेंडेंट। यानी कि ये कह रहा है कि दो इवेंट इस तरह से हैं जिसमें पी ए 1/2 हो रहा है, यानी दो में से एक बार उसका इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, और पी बी भी दो में से एक बार इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो क्लियर कह रहा है दोनों इवेंट कैसी हैं? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट के सिस्टम को फॉलो कर रहा है। एक बार फिर से बताएं इसको। पी ए यूनियन बी ये गिवन है, आपने क्या करा? पी ए यूनियन बी ये स्टैंडर्ड है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों तीनों को लगाया तो आपके पास पी ए की वैल्यू आ गई। अब आपने देखा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी प्रूव हो रहा है, और ये किसके लिए आता है? ये इवेंट के लिए आता है, दैट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, इसकी सारी की सारी चीज़ों के लिए आप थोड़े दिन वेट करिए। आपके पास YouTube पे करीब 10 वीडियो हम निकालने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व हो रहा है। फाइंड द एलसीएम। देखिए एलसीएम में क्या होता है? बड़े बड़े नंबर होते हैं, बड़ी बड़ी पावर होती है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और यहां पे 2 की पावर 3। चलिए फिर है 9 की पावर 2 और यहां पे है 9 की पावर 3। लो सब, मेरे हिसाब से आपका आंसर आ चुका है। सीधी सी बात है, एलसीएम में बड़ी बड़ी पावर और एचसीएफ में छोटी छोटी पावर होती हैं, लेकिन एचसीएफ में वो कॉमन भी होना चाहिए, जबकि एलसीएम में कॉमन होना जरूरी नहीं है। खत्म। नेक्स्ट, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात, आयताकार पार्क, ये कितना है? 3x और ये कितना है? 2x। देखिए इसकी परिधि यानी पैरामीटर 120 है, तो 3 2 5 10x। 10x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 12। x इक्वल टू कितना हो गया? 12। पार्क का क्षेत्रफल बताओ, ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, 12 × 36 और 12 दूनी 24, तो आपके पास हो गया 36 × 24। तो 36 × 24, तो इसको मल्टीप्लाई किया, 36 और 24 को कितना आया बेटा? 12 12 24 26, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8 6 4। बोलो भाई क्लियर?
सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन 18 को आया था। x की वैल्यू, y की वैल्यू और आपसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पूछा जा रहा है। देखिए यदि आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपने देखा a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी, तो 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म करो, 2 ऑफ a स्क्वायर क्या है 16 और b स्क्वायर क्या है 6, 6 12 22 और 22 दूनी कितने हो गए 44। बोलो भाई, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। कितना टाइम लग रहा है? 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहरों में प्रवास के कारण हर साल 8% की दर से घटती है, और वर्तमान में कितनी होगी? देखिए 8% की दर से घटती है, तो -8 प्लस 8 इंटू 8/100, तो ये हुआ -16 प्लस 0.64, यानी कि -15.36% रिड्यूस होगी। ये कहानी है। अब ये कहना चाह रहा है कि सर ये इतना बड़ा नंबर है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए 94,87,500 ये एक नंबर है आपका, बोलो, और इस नंबर में मुझे 15% घटाना है। मैं 15 नम्मा 135, 16 नम्मा 144, लगभग मैं 144 घटाने की कोशिश करूं। मैं एक बार मैंने क्या किया, 9 का लेके 16% लेने की कोशिश की, और ये यदि मैं लेता हूं 40 और ये कितना हुआ 8, तो लगभग 804 के आसपास हुआ। आंसर क्या आ रहा है बेटा? 803। देखिए थोड़ा सा टप्पा लगाने की बात हो जाएगी, क्योंकि नजदीक आंसर भी है, सही है नहीं है, नजदीक आंसर भी है। तो मैंने क्या करा, आप क्या करेंगे, 15% मुझे इतना रिड्यूस करना है, तो मैंने 3 2 5 यानी कि 94 लैक्स में 15% लगभग निकालने की कोशिश की, और उसको रिड्यूस करा मैंने। आप कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास दूसरा तरीका है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके तो थोड़ा टाइम लगना है, सही है नहीं है, थोड़ा टाइम लगना है। चलो देखिए इसका एक दूसरा तरीका ये पकड़ा जा सकता है। दैट इज द 100, इसकी लिंक किससे 100, और ये क्या है आपका 84 पॉइंट कितना 64, तो 94,87,500 इंटू 84.64, खत्म। बोलो भाई, यदि मैं इसको थोड़ा सा लेने की कोशिश करूं, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 25 थी 75, और 75, 25 चौका 100, कितने 6 घटाओ 19, 25 सत्ते 175, कितना है देख लो, इसको थोड़ा सा करके देख लो, और इसको मल्टीप्लाई में वही मशक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा इसको अंदाज लगाने की कोशिश करो, वो ज़्यादा सही बैठेगा। देखो एक चीज़ तो फिक्स हो गई, ये 2 आंसर तो कभी नहीं हो सकते। अब इन दोनों आंसरों से वो 15% एक एज्यूम करने की कोशिश करो। नेक्स्ट, साइन ए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। साइन ए बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, लो साहब, ए 5/13, 5 है तो ये कितना होगा बेटा 12। ओके, साइन ए इक्वल टू इतना। अब आपके पास इनकी वैल्यू पूछ रहा है, कॉस ए, चलिए मैं यहीं पे लिख दूं 12/13 माइनस 2 इंटू 5/12 अपॉन, और ये हो गया 5/13 प्लस 3 5/12। ओके,
3 चौका 12, 4, 2 छिक्की 12, 6। चलिए सब 12 छिक 72 और 13 पंजे 65 और ये हो गया 13 इंटू 6 बटा 5 चौका 20 और ये हो गया 20 और 13 13, ओ सॉरी ये 5 है, 13 पंजे 65 और 20, 65 प्लस 20 कितने हुए, लो लिख देते हैं, और 13 इंटू 4, 13 से तो 13 गया, तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो गया 7 5 12 7 और ये हो गया यहाँ पे 6 7 8 85 और इंटू यहाँ पे क्या हो गया ये 2, तो ये हो गया 14 बटा, हाँ भाई नहीं आया, 14 बटा 255। इसको थोड़ा सा देखना है कहाँ गड़बड़ी हुई, दोबारा से cos A माइनस 2 tan A, बोलते चलना भाई, sin A प्लस 3 tan A। चलिए cos A कितना है 12/13, 12/13 माइनस 2 इंटू 5/12, ओके, और ये क्या हो गया 5/13 प्लस 3 और ये क्या हो गया 5/12। देखना जरा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सेम है, सेम है। चलिए देखिए एक चीज मेरे दिमाग में आती है, आप कभी भी डिनोमिनेटर को काटो मत, क्यों, क्योंकि वो तो बेचारा अपने आप ही कटने के लिए ही पैदा हुआ है, खत्म। तो ये हो गए 12 और ये 10, ऊपर क्या आया 2 और 10 और 5 कितने हो गए आपके, 5 थी 15 और 5 कितने हो गए, सॉरी डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। चलो 12 12 144 और 5 दूनी 10 130, खत्म करो, 12 पंजे 60 प्लस 15 थी 45 और 15 और 4 19, लो साहब अब तो क्लियर है, कितना आ गया, और 255, लो साहब। डिनोमिनेटर को मत छेड़ो, वो तो बेचारा कटने के लिए ही पैदा हुआ है और कट जाएगा वो। चलिए ओके, एक टैंक जब भरा होता है तो उसे आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली कर देता है, ए 5.6 घंटे में खाली करता है, और बी जबकि एक इनलेट पाइप बी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक भर जाने पर पाइप ए और बी चालू 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से चालू किए जाते हैं। चलिए कितना ये कितना है, और ये 8, ये माइनस है। अब क्या कह रहा है, टैंक भर जाने पर, शुरू में टैंक भरा हुआ है, पहले घंटे आपका ए नल खुलता है, कितना लीटर खाली करता है 10, दूसरे घंटे बी नल कितना भरता है 8, तो 2 घंटे में कितना लीटर, 2 लीटर खाली करता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 56 आ जाए, ऐसी गलती कभी मत करना, क्यों, क्योंकि पहला नल 10 लीटर खाली कर रहा है, तो आप इसमें से पहले 10 लीटर माइनस करो, 56 में से 10 कितना 46। अब 46 का मुकाबला करो, इसका 46 का मुकाबला करो तो कितना 23 दूनी 46 घंटे में, 46 घंटे में कितना 46 लीटर खाली करता है, 46 घंटे में 46 लीटर खाली करता है, और जैसे ही 47 घंटा आया वो 10 लीटर खाली और कर देगा, और ये कितने लीटर खाली हो गया 10, खत्म। मेरा आंसर क्या आ गया, दैट इज द 47, और यहीं पे फोटो क्लिक कर लो, खाली हो गया, क्योंकि अगला वाला भरने वाला है, सही है ना। ये कह रहा है केवल और केवल खाली करने की स्टेज मुझे चाहिए। दोबारा से आपने क्या करा, सर्किट बनाया,
पहले घंटे में एक कितना 10 लीटर खाली कर रहा है, दूसरे घंटे में भी कितना 8 घंटे भर रहा है, 2 घंटे में कितना 2 घंटे खाली हो रहा है। मैंने 56 में से 10 क्यों घटाए, क्योंकि ये 10 मैनेज होंगे। तो मैंने 46 करने के लिए 23 करा, 46 आवर में 46 लीटर खाली हो रहा है। और जैसे ही, अच्छा अभी इस समय कितने लीटर पानी है, 10 लीटर, और जैसे ही 47वां आवर आएगा तो उसमें 10 लीटर खाली हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 47 आवर। बोलो भाई क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, पी और क्यू 400 मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है, फिर उसे 13 सेकंड से हरा देता है। पी क्यू, देखिए बी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है। क्यू को, यानी कि पी 400 मीटर दौड़ेगा और क्यू कितना दौड़ेगा, 380। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। 12 5/18 भी ले लो भैया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 10 से 0 3 120। तो ये क्या चीज आ गई, 120 सेकंड आ गया। कितना आ गया बेटा, 120 सेकंड। बोलो भाई, ये कह रहा है फिर भी 13 सेकंड से हरा देता है, यानी कि 133 सेकंड में 133 सेकंड लेने वाला है कौन, क्यू। कितनी दूर के लिए, 380 के लिए। तो 380 अपॉन 133 सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गए, किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो 18/5। सॉल्व कर ले, पॉइंट पॉइंट चल के आ रहे हैं। 5 5 7 35, 3 5 का 30। चलिए, और वन 133, तो 133 1 जा 133, 3 और ये हो गया 0 1 0 आ रहा है। अच्छा 1 0, तो ये हो गया पॉइंट 13 3 39, 13 दूनी 26, 10.29 खत्म। दोबारा पी 400 मीटर की दौड़ दौड़ेगा, क्यू 380 की दौड़ दौड़ेगा। 400 मीटर की दौड़ 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 सेकंड, ये 13 सेकंड से हरा रहा है, तो इसको 133 सेकंड लग रहे हैं इतनी दौड़ दौड़ने के लिए। तो इसने क्या करा, 380 अपॉन 133 इंटू 18/5। बोलो भाई क्लियर। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी ताकि आप अपने घर पे बैठे रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को सेंड कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।